तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चक्कर प्लस। दो लाइनें हैं कि फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, और फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। तो भैया ये लाइन जो है हमारे महामानव मोदी जी गए हैं इजराइल। 2017 में गए थे, अब फिर गए हैं। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा गाना था एक। तो एयरपोर्ट पे उतरे तो बढ़िया सदरी पहने थे, सदरी में रुमाल लगाए थे भगवा कलर का। तो नेतन्याहू आए प्रोटोकॉल तोड़ के। आजकल ये सब दुनिया भर में चल रहा है, दो पॉलिटिक्स चलती है आजकल। एक तो कार पॉलिटिक्स चल रही है, करवा में बैठ के बतियाते हैं, वो फोटो खिंचवाते हैं, वही जारी होता है, गोदी मीडिया वही चलाती है। तो नेतन्याहू की जो मैडम थी, धर्म पत्नी उनकी, वैसे तो धर्म पत्नी हमारे महामानव की भी है, लेकिन है, खैर वो बालक की बात है। तो वो भैया भगवा कलर का सूट पहने थी। तो नेतन्याहू से मिले मोदी जी को। अंग्रेजी अंग्रेजी तो आती नहीं, बहुत साफ बात हम बता दें। मोदी जी से नेतन्याहू ने कहा कि देखो, आपकी पार्टी का जो कलर है वही कलर हमारी पत्नी पहने हैं। मोदी जी खुश। अच्छा, मोदी जी को एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, जैसे किसी को मिलते हैं जबरदस्ती गले जरूर पड़ते हैं, कहावत है गले पड़ना। एक बार गले पड़े नेतन्याहू के, फिर दोबारा मन नहीं भरा तो फिर पड़े। तो मोदी जी कुछ करे ना करे, अंग्रेजी बोल पाए ना बोल पाए टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के, लेकिन ही आहा बहू कर लेते हैं, बड़ी खूब ही करते हैं, खूब कंधा अंधा थपथपा के। अब मोदी जी का वीडियो आजकल हम देखते हैं, तो एक वीडियो हमको दिखा परीक्षा पे चर्चा। तो उसमें केमिस्ट्री में कैसे आर्ट घुसे आ जाता है, इसको कहते हैं इंटायर पॉलिटिक्स में पढ़ाई। तो मोदी जी बताने लगे बच्चों को। अच्छा, केमिकल के बारे में जानकारी हो तब तो बताते। मेंडल की आवर्त सारणी कभी पढ़ी हो? हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान पढ़ा नहीं किया तो उनको पता ही नहीं हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान क्या होता है। तो बच्चों कहे देखो ऐसा है, जब तुम लोग लैब में जाते हो तो एक केमिकल में जब दूसरा केमिकल मिलाते हो, केमिकल है बोला, कोई केमिकल का नाम नहीं लिया कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है। तो क्या उसमें कलर चेंज हो जाता है। अब उनको कौन बताए कि भैया कलर रिएक्शन की वजह से चेंज होता है, जरूरी नहीं कलर है चेंज हो। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि उनको आपस में रिएक्ट कराइए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए तो पानी बन जाएगा, उसका कोई कलर ही नहीं होता है। तो कहे वो कलर चेंज हो जाता है तो ड्राइंग है। तो मोदी जी इतने काबिल हैं, वो मतलब केमिस्ट्री में भी ड्राइंग घुसेड़ देते हैं। तो गए नेतन्याहू मिले उले, कल संसद में भाषण वाषण दिए। तुकबंदी का तो मतलब पूछो ना मोदी जी का। मोदी जी बताए कि 17 सितंबर 1950 को भारत ने इसराइल को मान्यता दी थी और उसी दिन मैं पैदा हुआ था। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि नेहरू जी को बात बेबात गरियाने में एक्सपर्ट हमारे मोदी जी। अब उनको भैया ये कौन सी तुकबंदी थी? भाई 50 में तो नेहरू जी रहे होंगे ना। और उस पर कांग्रेस ने आज पीसी की, जयराम रमेश ने अल्बर्ट आइंस्टीन वाइंस्टीन का सब बतेबे किया, आप लोगों को पता ही होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, वो भी यहूदी थे। अब वो गोदी में दिया है। एक खबर हमें बड़ी विचित्र मिली एबीपी न्यूज पे। एबीपी न्यूज बता रहा है, जिस पल मतलब 16:24:45 का विश्लेषण कराया पंडितों से। तो एबीपी न्यूज में लिखा गया कि कई ऐसे सूक्ष्म परतें उभरती हैं जो सामान्य समाचारों की सुर्खियों में ओझल रह जाती हैं। अब उन्होंने क्या बताया, कर्क लग्न है, सुरक्षा और संरक्षण का भेद कवच होता है, और कौन योग है, शत्रुहंता योग है। मतलब मोदी जी सब सोच विचार के जाते हैं, कुल मिला के जान लो, वैसे नहीं जाते हैं। ये सब भी चला। अब मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी ने वहां एक और तुलना की, 26/11 से तुलना कर दी, इसराइल पर जो हमास ने हमला किया था। गजा का नाम लिया उन्होंने, खैर प्रियंका गांधी ने कहा भी था, तो खैर नाम लिया लेकिन बस लिमिटेड लिया। और चूंकि भारत में जो भाजपाई हैं वो इसराइल से बड़ा प्रभावित रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसराइल की वाहवाही की। भगवा वाला उनकी पत्नी पहन के ये थे, हम बताए थे आपको। गए काहे मोदी जी, अभी जान लो। ट्रम्पवा 126% लगाया है सोलर पे, फिर भारत पे लगाया, अडानी को मिला है सब। और इसराइल में भी अडानी के पास पोर्ट है। तो एपस्टीन फाइलिया में अभी तो आधी आई है, जो लोग बुढ़ऊ फंसे हैं, हल्दी पूरी, इस्तीफा उस्तीफा क्या होता नहीं है। तो कुल मिला के इजराइल गए थे। पहली बात तब एपस्टीन ने बताया था कि वो डांस वांस किए थे, नाचे वाचे थे, का किए थे नेतन्याहू के साथ। और नेतन्याहू को वैसे भी युद्ध अपराधी माना जाता है,
वहाँ की संसद कोर्ट ने उनको सजा भी दे रखी है। जिस दिन हटेंगे पदवा से उस दिन काम भी लगना है उनके। तो हमको तो यही लगता है कि भैया मोदी जी इसलिए गए क्योंकि जैसे नहीं होता है दो लोगों के बीच इमीडिएटर, तो ट्रंप का सबसे खास जो है माई फ्रेंड, मोदी तो अब है नहीं, अब हैं माई फ्रेंड उनके जो इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही हैं। तो हमें लग रहा है मांडोली करने गए हैं कि भैया नेतन्याहू जी बचा के रखना, अनिल अंबानी हरदीप पुरी इनके सबके तो काम लग ही चुका है, कहीं हमारे ना लग जाए, कोई हमला ना खुल जाए किसी कुछ और। नाम तो खैर है उनका आया मोदी जी का, लेकिन अभी कुछ बड़ा नहीं आया है। तो हमको तो यही लग रहा है कि वो इसीलिए गए हैं कि ट्रंप ताऊ तक उनका संदेश पहुंच जाए, क्योंकि वो ट्रंप के सामने खड़े होने की 56 इंची में अब हैसियत नहीं बची है, हिम्मत भी नहीं बची है। वो इसीलिए वो हर उस समारोह से दूर रहते हैं मोदी जी जहाँ पे ट्रंप होते हैं, क्योंकि कब कौन क्या वो फिर कहे, जो 100 बार तो बोल ही चुका है कि हमने युद्ध रुकवाया। अब भारतीय मीडिया ऐसे में खुश है कि ट्रंप ने एक लाइन कह दिया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मार दिया, तो वो एक लेकर घुस रहे हैं, खुश उड़ रहे हैं सारे। ये नहीं बता रहे हैं कि ट्रंप ने एक बात और कही थी। ट्रंप ताऊ ने कहा था कि मैं मोदी का पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। ऐसी क्या चीज है भाई ट्रंप ताऊ के पास कि मोदी जी का करियर खत्म हो जाएगा, विश्वमानव का, महामानव का। 56 इंची, एक अकेला सब पे भारी। अब भैया आजकल कोर्ट का मामला कुछ अलग चल रहा है। होता क्या है ना, कहावत कही गई है कि हमाम में सब नंगे होते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तब आदमी समझ में आता है। तो एक कहानी है छोटी सी, पहले सुना दे फिर बताते हैं आपको। नंगा राजा, तेलानी राम एक सीरियल आता था, उसमें भी है, और वैसे बहुत बड़े अंग्रेजी के राइटर रहे, उनकी कहानी है, पढ़ाई भी जाती है। तो एक राजा था, तो उसके दरबार में कुछ लोग आए चाइना से। तो राजा से कहा कि राजा साहब हम आपके लिए एक ऐसा वस्त्र बनाएंगे जो दुनिया में सबसे अद्भुत होगा, विचित्र होगा, आज से पहले न किसी ने वैसा देखा होगा, न पहना होगा, न सुना होगा। राजा बड़ा खुश। राजा ने कहा बनाओ। उनके लिए सारी व्यवस्था की गई। अब राजा की एक कमी थी कि राजा अब सनकी था, तो उन लोगों ने कहा ठीक साहब हम बनाएंगे आपके लिए ऐसा कपड़ा, लेकिन एक शर्त है। तो राजा ने पूछा क्या? कहा साहब, राजा साहब ऐसा है, ये कपड़ा वही आदमी देख पाएगा जो विद्वान होगा, मूर्ख इसको देख नहीं पाएंगे। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, इसी बहाने चलो पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं और कितने विद्वान हैं। अब भैया काम शुरू हुआ। तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को भेजा कि भाई जाओ देखो जो लोग कपड़ा बना रहे हैं, तो ये कपड़ा कैसा बन रहा है। तो लोग गए, देखे तो कुछ उनको दिखाई नहीं पड़े। वो लोग पता नहीं कहा बैठे ऐसे हाथ ऊपर नीचे ऐसे दाएं बाएं कर रहे थे। लेकिन हम मंत्रिमंडल के लोग बड़े पेशो पेश में फंसे, कहे कि अगर हम जाएंगे वापस और राजा साहब से कहेंगे कि साहब वहां तो कुछ बन ही नहीं रहा, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो राजा हमको मूर्ख समझेगा और सीधे मौत के घाट उतार देगा। तो मंत्रिमंडल के लोग गए और राजा साहब से बोले कि बहुत बढ़िया कपड़ा बन रहा है राजा साहब, इतना बढ़िया कि हम लोगों ने आज तक देखे नहीं था ऐसा। राजा खुश। राजा ने एक एक करके सबको भेजा, महारानी को भी भेजा। महारानी भी डरी, कहीं कौन जाए बवाल लेने, कहीं वो भी कह दी कि बहुत बढ़िया बन रहा है। तो दिन तारीख तय हुआ, उस दिन वो लोग आए। तो राजा ने पूछा भाई कपड़ा कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई बक्से में है सब महाराजा साहब। तो राजा ने कहा खोलो बक्सा देखें पहने हम। तो बक्सा खुला, तो बक्से में कुछ हो तब तो दिखाई दे, कुछ था ही नहीं। अब लेकिन राजा बड़ा पेशो पेश में पड़ा, कहा अगर सबने तो देखा है, महारानी तक ने देखा है कपड़ा बन रहा था, मंत्रिमंडल ने देखा है हमारी, अब अगर मैं ये कह दूंगा कि बक्सों में कुछ है ये नहीं है, तो सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही साबित होंगे। तो राजा ने कहा वाह क्या अति सुंदर, बहुत बढ़िया वस्त्र बना है, फर्स्ट क्लास मार। अब सबने सोचा कि यानी कि राजा खाली समझदार है, हम लोगों को तो दिख नहीं रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि भैया महाराज साहब एक का कपड़ा आप पहनो, और हम चाहते हैं कि आप पूरे राज्य में अपने घूमो, लोग जाने तो इतना अच्छा कपड़ा पहने। अब राजा मजबूर करे क्या, फंस तो गया ही था कह के, रजिया गुंडम फंस गई। तो अब मजबूरी थी। तो राजा साहब अधनंगे बिना कपड़े का बैठे हाथी पे पूरे राज्य में घूमना शुरू किया। अब राज्य का हर आदमी देखे उनको नंगे राजा। अब लेकिन किसकी हिम्मत जो राजस कहे कि आप तो नंगे हो। सब वाह राजा साहब क्या बढ़िया कपड़ा पहने हो, क्या बढ़िया कपड़ा पहने हो। एक बच्चा था, उसने कह दिया राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। वहां से उनका खेल खत्म हो गया राजा साहब का। तो ये कहानी हमने इसीलिए सुनाया कि हमारे जो महामानव हैं उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।
वो कहीं भी चले जाते हैं, ही हा हा हू कर लेते हैं, केमिकल का रंग बताने लगते हैं, फिर उसके बाद उसको चित्रकारी बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, एनसीईआरटी वाला कल बताए थे आपको कि एनसीईआरटी ने एक चैप्टर बन लिखा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। सीजीआई साहब वही होता है ना, जब खुद पे पड़ती है तब आदमी समझ पाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से नोट बरामद हुए थे, इलाहाबाद डंप है हाई कोर्ट में, उनका कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो जब खुद पे पड़ी सीजीआई के, तो अब सीजीआई बिलबिलाए घूम रहे हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसमें पैरवी भी की। अब जस्टिस सीजीआई साहब और दो जज और, जयमाल्या बागची साहब और श्री साहब, अब वो पता करने में लगे कि ये चैप्टर लाया कौन, इस गंगा की गंगोत्री कौन है, उसको खोजा जा रहा है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी लगे आज, सब हुआ, लेकिन सीजीआई साहब मान नहीं रहे, ना ना उसी को खोजना है कि किसके कहने पे चैप्टर आया इसमें, अब वो खोजा जा रहा है। अब इसमें मजेदार बात है, सोचिए आप कितना रुपया बर्बाद हो गया होगा टेक्स्ट बुक छापने में। भाई किताब छपी, मार्केट में आई, तो किताब वापस होगी। तो जब वापस होगी, मामला ये है कि टेक्स्ट बुक अपनी सस्ती कीमत की, देखो एनसीईआरटी किताबें जो होती हैं वो बड़ी सस्ती होती हैं, इसीलिए कई कंपटीशन में भी उनको पढ़ा जाता है, यूपीएससी में पढ़ा जाता है। लगभग 300 पेज की एक स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक होती है, उसकी प्रिंटिंग कास्ट जो होती है आमतौर पर ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 90 रुपए से लेकर 100 रुपया प्रति कॉपी के बीच होती है। इसके बावजूद एनसीईआरटी किताबों की रिटेल कीमत काफी कम रखी जाती है। ये आमतौर पर 125 रुपए से 230 रुपए के बीच में होती है। अब देखिए पता चलेगा, कोई ना कोई संघीय होगा। आजकल जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितने संस्थान हैं, इसमें सब में संघी मिल जाएंगे आपको। पढ़े लिखे वही होते हैं, वंदे मातरम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसीलिए उनको लाया जाता है खोज खोज के, मोहन भागवत जी की कृपा से। अब भैया केरला स्टोरी 2, उसके साथ भी कुछ यही है। अब भैया उसमें हुआ क्या कि केरल हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और सेंसर बोर्ड से पूछा है कि भाई तुम लोगों ने क्या देख के इसको दिया सर्टिफिकेट, बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ है। न्यायपालिका भ्रष्टाचार पे जो जैसे फटकार लगाई है, वैसे केरला स्टोरी पे लगाई गई है। लेकिन अब है, विपुल शाह है ना, विपुल शाह ने बनाई है। ये सब इसमें जितने भक्त हैं वो इसी फिल्म में वही बनाते हैं, भक्ति बना रहे हैं आजकल। उनको और कोई काम धाम है नहीं, करें क्या, देश में कैसे बैलेंस फैलाएं, कैसे झगड़ा लड़ाई हो, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है केरल में, तो आए मौके पर बनाई गई है। तो केरल हाई कोर्ट भी कहा है कि इसका फिर हमको पता करके बताओ किसने इसको सेंसर बोर्ड ने कैसे परमिशन दी। अब भैया ज्योतिष पीठ के हमारे शंकराचार्य स्वामी पेशवार, उनके लिए रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। अब वो एक लेखिका है, दावा किया है उन्होंने, तो लेखिका का दावा है कि वहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, कुछ सीक्रेट कमरे हैं, एक सखी है जो उनके साथ होती है, अब मृत्युसरा के नंद के साथ। और आश्रम में बच्चों को अभिभावक से बात करने की इजाजत नहीं है। ये तरह तरह की चीजें चल रही हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। अब पता ये चल रहा है कि योगी जी जापान घूम रहे हैं, बच्चा भी मिला था उनसे, पैर वैर छुआ, संस्कृत श्लोक पढ़ा। अब आजकल नेता लोग जो है सब चाचा नेहरू बनना चाहते हैं। मोदी जी भी बच्चा खिलाते पुचकारते रहते हैं। अब योगी जी को भी बिल्डअप वैसे किया जा रहा है महामानव की तरह, और तो अगले प्रधानमंत्री हो सकता है योगी जी बने। सुनने में ये भी आ रहा है कि यूपी में 3 डिप्टी सीएम होंगे, डीसीएम। दिल्ली में कोई तैयारी वारी चल रही है, योगी जी नहीं है तब, ये भी सुनने में आ रहा है। क्या होगा, अभी 21 साल बचा है, मार्च में अगले साल तो नई सरकार बननी है। अब ये तो नहीं पता क्या होगा भैया, लेकिन ये सब चीजें चल रही हैं। तो कुल मिला जुला के यही है कि देश में कल कनाडा के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं मोदी जी से मिलने। अब मोदी जी लौट के आएंगे नेतन्याहू से मिलके, बम बम होके, एपस्टीन फाइलियर्स बच के। अभी तो भगवान ही जाने एपस्टीन फाइलिया में आगे क्या निकलेगा, लेकिन ट्रम्प दाऊ 126% लगाए हैं सोलर वाला, आपको मैं बताइए क्या डालने के लिए। अनिल अंबानी आजकल नहीं दिख रहा है, नाम तो उनका रोज आ रहा है, कांग्रेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अनिल अंबानी पता नहीं चल रहा है। और आप सोचो, नेतन्याहू से मिले थे, एपस्टीन से बात हुई है अनिल अंबानी की, सारी चीजें का रोज कांग्रेस खुलासा करती है। और राफेल बनाने का काम अनिल अंबानी मिला था, एचएएल को नहीं मिला था, गायब हो गए। अनिल अंबानी अब इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं रहे, जमाने में बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। आजकल मुकेश अंबानी की ज्यादा चलती है अनिल अंबानी से, वो अनिल अंबानी का पता नहीं चल रहा है।
उधर अमेरिका कोर्ट में अडानी वाला मामला चल ही रहा है, निखिल गुप्ता गिरफ्तार है ही है, जासूसी वासूसी का था, पन्नू को की हत्या हत्या का मामला। तो मोदी जी हमें लग रहा है सब सेटलमेंट करने गए हैं इजराइल, सेटलमेंट करके आएंगे, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, लौट के आएंगे तो बताएंगे कि नाले के गैस से चाय वाय कैसे बनाई जाती है। मोदी जी का वीडियो खोजा कीजिए और देखा कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। कुछ ना कुछ वो अलग ज्ञान देते हैं धरती पे, उनके जैसा महामानव आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर थी आज कि एपस्टीन की नई फाइल में ट्रंप का नाम गायब कर दिया गया है। 4 समरी थी ट्रंप के बारे में, तो उनमें से 3 मिटा दी गई हैं, उसमें कोई महिला वहिला का भी जिक्र था। तो हो सकता है कि मोदी जी भी अपना कुछ निपटा लें इसे। पेंगासस लाए ही थे मोदी जी इजराइल से, कई नेताओं की, बड़े बड़े पत्रकारों की जासूसी हुई थी, पता ही होगा आपको। अब मोदी जी विदेश जाते हैं, आज हमको एक आदमी मिले, वरिष्ठ पत्रकार थे, हाय मतलब, तो उन्होंने कहा कि यार ये बताओ कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो लाते क्या है। तो हमने कहा काहे नहीं लाते हैं, बहुत कुछ लाते हैं, गिफ्ट उफ्ट मिलता वो लाते हैं। वहां भी इजराइल में भी कोई सम्मान उम्मान मिला है, वो तो जिस देश में जाते हैं वहाँ सम्मान लेके आते हैं, पता नहीं कौन मेरे के देश रहते हैं इनको सम्मान है हमेशा देते रहते हैं। यहाँ संसद में बैठेंगे नहीं, यहाँ के सांसदों से उनको खतरा है जान का, ओम बिरला बताते हैं, और विदेश से सम्मान लाते हैं। लेकिन मोदी जी एक चीज और लाते हैं, खर्चे का बिल भारी भरकम, एक एक दिन का करोड़ों खर्चा होता है मोदी जी की यात्रा का। वो पैसा कौन देता है, नेहरू जी नहीं देते हैं, वो हम और आप देते हैं अपने टैक्स के नाम पे। तो मोदी जी कुछ लाते हो ना लाते हो, खर्चे का बिल लाते हैं। वो जो आरटीआई आप डालो तो मिल भी जाता है, बाकी तो कुछ मिलता मिलाता नहीं है। तो 2 लाइनें हैं भैया कि कुछ दर्द की शिद्दत है कुछ पास मोहब्बत है, कुछ दर्द की शिद्दत है कुछ पास मोहब्बत है, हम तो करते हैं फरियाद नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।